गुरुवे गौरचन्द्राय राधिके तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ता तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मुहूर्ते कृष्णशक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकवदातो संकीर्तनकपितरौ कमलायताख्य विश्वम्बर द्विजवर जुगधर्मपाल वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। वागीशा जस्य वदने लक्ष्मी जस्योच वक्ष्यसि जस्यास्ति हृदये स्तम्भित तं नृसिंहमहं भजे। जगदानन्दकन्दाय प्रणत आर्तिहराय च नीलाचल निवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हे देव हे द्वैत हे भुवनेक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणेक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदा न भवितासि पदं दृश्यमे। राधा रासेश्वरी रम्या परमा च परात्मिका रसद्भाव कृष्णकान्ता कृष्णवक्षस्थलस्थितः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादो प्रातस्मरणीय मध्य भगवत संबंधदाता पाश्चात्य जगतर गौरवाणी प्रचारक प्रवर श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठता आचार्य प्रवर नित्यनीलाप अभिष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर अष्टोत्तर सतश्री पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज पाद पद्मे ये दासाधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर मो शिक्षा गुरु पाद पद्म जहाँ कृपारे अधम किछि भगवत सेवा करने सौभाग्य लाभ मिली जी कि वर्तमान श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन आचार्य जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर
त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोसाई महाराज तांक पाद पद्मते अधमर आनंद कर धन्यवाद पूर्वक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर यह मठर वर्तमान मठरक्षक श्रीपाद भक्ति साधक महाजोगी महाराज श्यामानंद प्रभु किशोर प्रभु उपस्थित समस्त भगवत पिपासु भक्त वृंद समस्त भगवत पिपासु भक्तिमती मातृवृंद समस्त पाद पद्मे अधमर आनंद कोटि धन्यवाद पूर्वक समस्त कृपा भिक्षा प्रार्थना कर अधमर से प्रिय योग्यता नहीं तथापि गुरु वैष्णव मान आदेश पालन करी किछि भगवत कथा कीर्तन करने भी प्रयास करुच्ची मोर निश्चय भूल होची आपण माने समस्ते निज निज वैष्णवजित गुण द्वारा ए अधम को क्षमा करिए बोली मोर अनुरोध। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय नीलांचल वासी जय जगन्नाथ जय नीलांचल वासी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय बलदेव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय नीलांचल वासी जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे भवतु मे जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां महाबाहु 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 पाई मां महाबाहु 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 पाई मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां
जगन्नाथ 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 रक्ष मां महाबाहु 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 पाई मां महाबाहु 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 पाई मां जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय नीलांचल वासी जय जगन्नाथ जय नीलांचल वासी जय जगन्नाथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय राधा विनोद बिहारी लाल की वृषभानंदने राधा रानी की निताई गौरांग महाप्रभु की भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मण सिंह देव की भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की वैष्णव कुलचूड़ामणि भावकुंडेश्वर महादेव की जय नितलापविष्ट पूज्य गुरुदेव शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की भक्ति साधक महाजोगी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समागत गौरभक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंदे हरि हरि गुरु वैष्णव मानक महति कृपारु भावकुंडेश्वर महादेव को महति कृपारु राधा विनोद बिहारी को महति कृपारु आम मानक भगवत प्राप्तिर श्रेष्ठ साधन जे सत्संग जहाँ जगतर अत्यंत दुर्लभ अटे आम मानक सुलभ हो वस्तुतः आम मान प्रति हरि गुरु वैष्णव मानकर महति कृपा अटे आमे माने गतकाल ठारू
श्रवण करि आसे जगन्नाथ भगवानंकर कथा। नूनं दैवेन विहिता जे वास्तव निश्चित भाव दैव द्वारा से बुद्धि नष्ट हो जाइछि। जो माने ए भगवानंकर कथा छाड़ी असत्संग असत कथा असत वार्तार समय कटुछन्ति, वास्तव से बुद्धि भगवानंकर माया द्वारा भ्रष्ट हो जाइछि। पुरीश्यम इव बिडभुजा जेपरी घुषुरी की बिष्णा ही भल लगे ताहाको छेनापोड़ देले भल लागिबो नाही। जानिने से ठीक से परी जो माने ए भगवान कथा छाड़ी ए संसार कथा आ कथा ता कथा होंदी, वास्तव में से बुद्धि नष्ट होइछि एवं घुषरी की विष्ठा सहित शेषु आनंद लागिबो किंतु भगवत कथा आनंद लागिबो नाही। जाओ जो माने भाग्यवान जीव से माने ही भगवान कथा श्रवण कीर्तन करि परिवे। आमर नित्यला पविष्ट पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज कहते जे भगवान कथा के कहबा के शुणव हे जापर भगवान कृपा थी से ही कही पार आ से ही शुणी पार। समस्ते कही पारे समस्ते मध्य शुणी पारे नहीं आज्ञा पाई पारे ना। तेणु आम माने माँ भाग्यवान गतकाली जगन्नाथंकर स्वरूप कौन जगन्नाथ कहीं परी प्रेम स्वरूप हेले राधा विरह विधुरा स्वरूप एसब गतकाली आम आलोचना करथिले। वर्तमान भगवान जगन्नाथ असुस्थ लीला करुछंती, 15 दिन पर्यंत असुस्थ लीला करुछंती। तांको पाचन औषध आदि दि जाउछि। से असुस्थ लीला कहर कारण गोटे भक्तंग चरित्र माध्यम रे कहा जाइछि। से लीला को स्मरण करिया पई जगन्नाथ सब असुस्थ लीला करुछंती। से भक्तंग चरित्र में आलोचना करिबा। कान्यकुब्ज सहर गोटे ब्राह्मण थिले जांगर नाम अच्छे श्री माधव दास, जे कि जगन्नाथंकर परम भक्त थिले, गृहस्थ थिले एवं से मध्य वेद वेदांतरे पंडित थिले। संस्कृत ज्ञान थिला, वेद वेदांत अलंकार रे पंडित थिले एवं भक्ति रस रे से मजी थांती। तांकर हृदय रे संसार प्रति वैराग्य थाए। जेपरी भगवान गीतार कहले जे पद्म पुत्र मिवाम्बसा ब्रह्मणि अध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति च लिप्यते न स पापेन पद्म पुत्र मिवाम्बसा। जबरी पानी भितर पद्म फूल रे पानी रहिला मध्य पानी के स्पर्श करे नाही पद्म, सेपरी संसार भितर थिले मध्य से संसार आसक्त तांकर किछि नथिला। वैराग्यमय जीवन यापन करथिले। से भाबुथिले किछि दिन छोट पिला माने तांकर अछन्ती टिके बड़ हे गेले मो जाई वैराग्य जीवन यापन करी भगवान भजन करी एपरी मन मन से भाबुथिले। किंतु भगवान लीला विचित्र, तांकर पत्नीଙ୍କର देहांत हो गला। छोट छोट पिला मान अछन्ती, पत्नीଙ୍କର देहांत हो गला। जहाँ द्वारा
तांकर वैराग्य आहरी वर्धित है। मने मने भाविले मुझे एमान को वर्तमान सेवा करिया जीवी एमान छोट होती बड़ हे विवाह करेंगे विवाह कर नातु नातुनी हे एसबुर समय सीना आमर चलीज आमर भजन हम ना। अरे जगत को जी पालन कर से पालन करेंगे मु कहीं चिंता करी एत जगत को पालन कर मो पिला समय पालन करेंगे नहीं यही भाव से निष्पत्ति नहीं भगवान पर छाड़ दी घर छाड़ी पड़े घर छाड़ी जाई जगन्नाथ धाम रे पहुँचले जगन्नाथ को दर्शन कले निजर विनती कहले हे प्रभु मते कृपा करंतु आपण पाद पद्म स्थान दियंतु। जगन्नाथ भगवान मध्य एपरी गोटे शुद्ध भक्त आसी देखी सी मध्य प्रसन्न हेले भगवान मध्य प्रसन्न हेले जगन्नाथ को निवेदन करी समुद्र तटरे गोटे कुटीर निर्माण करी सेठी से भजन करिया को लगे। एपरी भाव रे धीरे धीरे तांकर मन एते निमग्न हो जाए भजन रे से क्षुधा पिपासा मध्य भूली जाउथिले भगवान कीर्तन करी करी स्मरण करी करी चिंतन करी करी तांकर चित्त वृत्ति गोविंद पाखे एपरी लगी जाउथिला आ से खाया पीवा मध्य भूली जाउथिले। एपरी दिने कौन है दिने नहीं दुई दिन नहीं 3 दिन पर्यंत खाई ना से 3 दिन पर्यंत समाधि अवस्था अच्छा भगवान को स्मरण करी करी समाधि अवस्था अच्छा सी सीना खाया पीवा भूली जाइछंती किंतु प्रभु भूली पारे कि जगन्नाथ भगवान देखिले मोर भक्त मते चिंतन करुची 3 दिन खाई नहीं तेणु भगवान जगन्नाथ सही करि पाले नहीं। जितेबले पंडा माने शयन भोग दे कबाट दे चलीगले राति 11-12 समय जगन्नाथ निजे बाहर रत्न थाली रे जो भोग दिया सी रत्न थाली धरी जगन्नाथ भगवान बाहर यही माधव दास कुटीर को। लक्ष्मी देवी पचारे प्रभु एत राति कुआड़ जाउछंती ना मोर माधव खाई ना 3 दिन है मैं प्रसाद नौची। लक्ष्मी देवी भाविले से केते भाग्यवान भक्त देथिबो साक्षात प्रभु जाउछन प्रसाद देवाई। लक्ष्मी कहले प्रभु मु मध्य आपण सहित जीवी आपण ऊपर मोर अधिकार अच्छी मु मध्य जाइए भक्त को दर्शन करिए आसी। वर्तमान स्वयं लक्ष्मी से रत्न थाली धरिले जगन्नाथ एवं लक्ष्मी आसी पहुँचले यही माधव दासंकर कुटीर रे। लक्ष्मींकर तेज बाहरुची से स्थान आलोकित हो। माधव दास कौन कर कुटीर जो बसी समाधि अवस्था अच्छी सी कुटीर कबाट आड़े पछ कर दी कुटीर आड़े मुह कर दी माने जी कबाट खोल पछरा देखा मुह कर बस। तेणु जेतु जगन्नाथ भगवान लक्ष्मी देवी गले सीटी आलोकित हो गला अनुभव करें जे प्रभु आसचंती अनुभव कर माधव दास किंतु से देखिले जे मो भक्त तो भजन करछि कहीं आउ विचलित करवा से रत्न थाली रखी प्रसाद थाली रखी जगन्नाथ लक्ष्मी देवी चलीगले। ये पछपटे जो समाधि भांगिला पछपटे देखला बेलू आउ नहांती भगवान किंतु रत्न थाली रे महाप्रसाद अच्छी 3 दिन खाई नहांती से प्रसाद को पेट पूरी खाइले। महाप्रसाद खाइला परे थालीटा कौटी देवे रत्न थाली खोजिले तो किए ना प्रभु तो ना कौन करेंगे से थालीटा को धुआ धुई करदे धुई कर गोटे कन्ना बांधिदेले मुंड तल पकई शई पड़े थालीटा मुंड तल अच्छी शई पड़ते माधव दास। एपटे सकाळु जेतेबेले कबाट खोलिले पंडा माने मंदिर
देखिले बासन कोसन सब एपटे सेपटे पड़ी आ रत्न थाली नाई कुआड़े गला किए चोरी करी पशिला भितर सब तो चाबी पकाई केमी पशिला किए नेला सबुआड़े कथा प्रचार हो गला पुरी रे जे भगन्नाथ जगन्नाथ रत्न थाली किए नहीं जाइए सबुआड़े खोजिया लगिले समस्ते पंडा माने खोजु 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 यही माधव दास कुटीर रे पहुँचले देखिले जे ये रत्न थाली मुंड तल दे शोची बुझिपारे ये वास्तव में चोरी गिरी आनी आउ पचरा उचरा किसी ना प्रहार आरंभ कले चाबुक प्रहार आरंभ कले माधव दास भावुंट प्रभुंर कि लीला राति महाप्रसाद देले एवं मत माड दौरान जहाँ इच्छा आपणकर हाँ यहीपरि विभिन्न प्रकार प्रहार करी रत्न थाली धरी आसिले जेतेबेले जगन्नाथ मंगल आरती कलापर अर्चन कर स्नान आदि करी अर्चन कर जगन्नाथ भगवान सुसु होती पिठी आड़े हाथ देखा पंडा मान देखिले पिठी पटे सबू लूला चिन्ह अच्छी शरीर पूरा लूला होपरी आम प्रहार कले लूला हो जगन्नाथ शरीर में सीपरी लूला चिन्ह अच्छी प्रभु बथा हो प्रभु आपण किए प्रहार कला तुम्हें मैंने मत प्रहार कल प्रभु आमे केत कलु ना मो भक्त को तुम्हें कल मो भक्त को जो प्रहार कल से माड सब मु खाई देख पंडा मैंने कांदिया लगिले जगन्नाथ पाखे क्षमा मांगले प्रभु क्षमा करंतु आमर अपराध होती आम जापारू ना जगन्नाथ कहले अपराध मत मागिल हम क्षमा मागिल हम ना तुम जहाँ पाखे अपराध कर जाओ ताकू क्षमा माग सम्मान करी मोर मंदिर को धरिकी आस भगवान जेपरी कहले पंडा माने गले माधव दास पाखे शरणागत हेले क्षमा मागिले भक्तमंत दयालु कृपालु जड़े अपराध करथिले मध्य जदि क्षमा मागे से माने क्षमा प्रदान करती से कहले ठीक अच्छी प्रभु जगन्नाथ लीला सबू किसी असुविधा नहीं चलो तांकु धरी मंदिर को आसिले आज मंदिर रे जगमोहन रे यही माधव दास पहले पंडा मान को चल ये भगवान को संकीर्तन करवा जगन्नाथ आगे समस्ते संकीर्तन करने को लगे यहीपरि कीर्तन कले समस्त हृदय प्रेम जातला भक्ति जागृत हला जगन्नाथ भगवान मध्य प्रसन्न हो गले यहीपरि भाव वर्तमान मंदिर भितर माधव दास अच्छा माधव दास ना चारिआडे प्रचार हो गला देख केते बड़ उच्चकोटर भक्त जे जगन्नाथ निजे रत्न थाली धरी प्रसाद देवाको जाइथिले जेपरी आमर बंधु महांती कथा अच्छे बंधु महांती की जेपरी भगवान रत्न थाली देथिले प्रसाद से माधव दास सेपरी देथिले चारिआडे कथा प्रचार हैला समस्ते प्रशंसा करने लगिले किंतु माधव दास को जिते प्रशंसा शुणिले तांको लज्जा होतला तांको कंटा फुलला बड़ी लगुला माधव को भावुले से मो भली तुच्छ सेवक धीक मो जीवन प्रभु को मु कौन सुख देली प्रभु मो पई राति राति प्रसाद धरी आसिले मो पई माड खाइले मु कि तांकर भक्त मोर कौन प्रशंसार योग्य अच्छी मु बोली निज निज धिक्कार करुछंती एवं मन दुख करुछंती माधव दास बर्तमान माधव दास प्राय श्रीमंदिर रहती रात्रि मध्य रही जाती किए किसी राति जिते जगन्नाथ मंदिर बंद हो जाए कहीं रहा उचित नुहे मंदिर बाहर समस्त बाहर कर चाबी पकईदेवी किंतु माधव दास को किए किसी कहूना थरे यपरी घटना होती बोली माधव दास रही तो किसी कहती ना राति रही जगन्नाथ सहित कथबार्ता हमें थरे शीत दिन माधव दास रही मंदिर भितर प्रबल शीत हो देह कंपुची
जगन्नाथ भगवान को जो कमल घोड़े पंडा माने जगन्नाथ निजे आसी से कमलटी माधव दास को घोड़े देले। माधव दास से कमलर उष्मता पाई सकाल घुंगुणी मार्च राति तो भगवान सह कथा होती अंधार अंधार निद ही आउ से उठी पाना सका घुंगुड़ी मार्च सकाल पंडा मान से देखिले जे जगन्नाथ कमल से घोड़े शोची के किसी कहले ना कौन जगन्नाथ लीला गोटे तो होती आम जाचे जगन्नाथ आसे घोड़े थे बोले किए किसी कहूना। यहीपरि भाव जगन माधव दास अनेक लीला अच्छी जितेबाला माधव दास तांकर ना प्रचार है समस्ते प्रशंसा करने लगिले समस्ते तांकर मर्यादा करने लगिले माधव दास ये सब भल लगे ना ये सब प्रतिष्ठा ये सम्मान प्रतिष्ठा वास्तव में जी शुद्ध भक्त माने आमे मानू किए प्रशंसा कले आमको आनंद लगुच किए निंदा कले दुख हो पड़ी आम मान आमे माने भक्त नहीं जे वास्तव में भक्त तांको जदि के निंदा करिवो से प्रसन्न हेबे आताको जदि के प्रशंसा करिवो दुखित हेबे ये भक्त मान लक्षण यही सम्मान प्रतिष्ठा ये शुकर विष्ठा बोली कहते आम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद एसबू द्वारा जीवर अधपतन हो तेणु जितेबले समस्ते सम्मान कले प्रशंसा कले अनेक लोक आसी देखा आसती मिसती फल मूल सब धरी आसती दक्षिणा पत्र दियंती सब आदर करती सम्मान करती एते जो आदर सम्मान कले भल लगला नहीं क्या को माधव दास को यह द्वारा मोर अधपतन हो कौन कले मत लोक मैंने निंदा करेंगे चेष्टा कले से भाविले जे मु भिक्षा करी भिक्षा कले मत के लोक सम्मान करेंगे ना यहीपरि चिंता करी माधव दास भिक्षा करिया को लगे जो भिक्षा करी जीवन निर्वाह कले केते केते भाविले जे बोध हुए बाबाजी का खाया मिलनी बोधे से भिक्षा करुच्ची आ केते केते कहले सिद्धि बोधे कमीगला से भिक्षा करुच्ची किए प्रकार कथा कहले सब ये सब शुणा से भल लगे जितेबाला से भिक्षा कर जाती प्रथमे गोटे माताजी थे बुढ़ी माताजी घर प्रथमे जाती तापर अन्य घर को जाती सी बुढ़ी माताजी बड़ क्रोधी सी निया भाया क्रोधी सी टंकाड़ी मत भिकारी थे दब ना जितेबले माधव दास घर प्रथमे जाती माताजी भिक्षा दे से घर ही गाली कर आसब से गुजु गुजु ही गाली कर आसवे तो सकाल सकाल कौन आम घर बाहरुचु कौन घर थुईचु तू इन प्रश्न पचारे से एड बड़ मोटा रही कम कर खाऊनु कहीं तू भिक्षा मागुचु यहीपरि कठिन कथा कह से सब को सी श्रवण करेंगे से तो सब निंदा शुणा जाइए से निंदा प्रशंसा शुणी शुणी के प्रशंसा शुणे निंदा शुणा से जाइए सब से निंदा कले गाली कले प्रथम तांगर ही जी प्रतिदिन गाली शुणा में जाती सी यहीपरि दिने दुई दिन तीन दिन चार दिन पंद्रह से गाली कला 4-5 दिन पर सी चुली पुछुला गोटे कन्नाड़ जितेबले ये गले भिक्षा दे कहले से रागर आसी सी कन्नाड़ को फिंगा ने नो प्रा ने चुली पिंधिया कन्नाड़ को जो चुली पुछुला कन्नाड़ को देगला माधव दास बोले जा हो कौन कन्नाड़ी दिल तो बुढ़िया जी हाँ सी कौन कले घर को गले कुटीर को से कन्नाड़ा को भल भाव सफा करदे सर्फ लगे सफा करी सुखेदेले सुखे देकी ताको सलिता करदे सलिता करी जगन्नाथ जो महादीप लगी था से दीपर से ताको लगेदेले जितेबले एति उच्चकोटर भक्त साधु जड़े
ସେଇ କନାଟି ଆଣି ସଳିତା କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବୁଢ଼ୀର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା। ଯେ ତାର ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ରାଗ ଥିଲା ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା। ତା ବାସି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମାଧବ ଦାସ ଭିକ୍ଷ ମାଗିବା ପାଇଁ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଏବଂ ଘରକୁ ନେଲା, ଆଦର କଲା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ଆଦି କରିକିରି ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯଦି କୌଣସି କିଏ ବସ୍ତୁ ଦେଲା, ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲଗାଇବ ନା, ତାହେଲେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଚାହୁଁନଥିଲେ? ତା ବସ୍ତୁ ଗଲେନି ଆଉ। ଯୋଉଦିନ ସେ ଆଦର କଲା ତା ବାସ ଦିନ ତା ପାଖକୁ ଗଲେନି ଆଉ। ତାର ତ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଇଏ ତ ଇଏ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଗାଳି ହେଇଗଲା, ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଗଲା, ଆଉ କାହିଁ ଯିବେ? ତା ବାସ ତା ଘରକୁ ଗଲେନି ଆଉ ଗଲେନି ଆଉ। ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଗଲା ଆଉ। ତାର ତାଙ୍କ ଲୀଳା ବିଜୟ କଷ୍ଟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ଅନେକ ଲୀଳା ଅଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ଏଇ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଉଥିଲେ, ବିଜୟୀ ପତ୍ର ଆଣୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପରାସ୍ତ କରିକିରି କାଶୀ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ କାଶୀ ଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ। କାଶୀର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାଧବ ଦାସ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆସନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଜୟୀ ପତ୍ର ଲେଖି ଆଣିବେ, ତାପରେ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ତର୍କ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁରୀ ଆସିଲେ, ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ପଣ୍ଡିତ ପୁରୀର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମିଶିଲେ। ପୁରୀର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସବୁ କହିଲେ, ଆମର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ମାଧବ ଦାସ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଜୟ କରିଦେବେ ବୋଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଆପଣ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ହେଇକି ଯିବେ। ସେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବେ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଆସିଲେ ମାଧବ ଦାସ ନିକଟକୁ, କହିଲେ, ମୋ ସହିତ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭାଗ ନିଅ, ମୁଁ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରି ଆସିଛି। ମାଧବ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈନ୍ୟତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୋର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତର୍କ କରିପାରିବି? ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ପଣ୍ଡିତ, ମୋର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ମୋର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, ମୁଁ ହାରିଗଲି ବୋଲି ଲେଖିଦେବି, ଆଣନ୍ତୁ। କେତେ ସେବେଳେ ଦୈନ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଲେଖିକି ଦେଇଗଲେ ଯେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ପଣ୍ଡିତ ବିଜୟୀ, ମାଧବ ଦାସ ପରାଜୟ ବୋଲି ଲେଖିକି ଦେଇଗଲେ। ସେଇ ପତ୍ରକୁ ଧରିକି କାଶୀ ଗଲେ। କାଶୀରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ଦେଖ ମତେ ମାଧବ ପତ୍ର ଲେଖିକି ଦେଇଦେଇଛି, ମତେ ଦେଖ, ସେ ହାରିଛି, ମୁଁ ଜିତିଛି। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ବିଚିତ୍ର। ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ମାଧବ ଦାସ ବିଜୟୀ, ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ ପରାଜୟୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ, କ'ଣ ଭଲ ଦେଖୁନ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଦେ, ଚଷମାକୁ ପୋଛିକିରି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ କି ସବୁ? ହେରେ ମାଧବ ଦାସ ମୋ ଠକିଦେଲା ବୋଧେ। ଏଇପରି ଭାବି ସେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଥରେ ପୁରୀ ଧରିକି ଆସିଲେ, କାଗଜଟାକୁ ମାଧବ ଦାସ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତୁ ମତେ ଠକିଛୁ, ଦେଖେ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉ ଥରେ, ମାଧବ ଦାସ ପରାଜୟୀ, ଦିଗ୍ବିଜୟ ଜୟୀ ବୋଲି। ଇଏ କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ତୁ ଗୁଣିଆ ଶିଖିଛୁ ବୋଧେ, ମତେ ଏଇପରି କରୁଛୁ। ଯଦି ତୁ ହାରିଛୁ ବୋଲି ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଏଇ ପୁରୀରେ ଗଧ ଉପରେ ବସେଇବି, ତୋର ମୁହଁରେ କଳା ଲଗେଇବି, ଚପଲ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇବି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ତୁ ହାରିଛୁ ବୋଲି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯିଏ ସେପରି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ନାନ କରି ଆସୁଛି। ସେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଳେଇଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ କେତେ ହେଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ରୂପରେ ଆସିଗଲେ ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ। ଆପଣ ମାଧବ ଦାସଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବ, ମୋତେ ଆଗରେ ପରାଜିତ କର। ତୁ କିଏ? ନା, ମୁଁ ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରୁଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରହି ମୁଁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା,
भगवान ताकर स्मृति शक्ति झिकीदेले जगन्नाथ भगवान एपरि गोटे प्रश्न पचारे सी आओ दिग्विजय पंडित किसी कही पारे ना हारीगले कहले मोर गुरु को तुम्हें हरिया को आसथिल तुम्हें हारीगल ए जो वस्तु गोरु पे आंदिल सब तुम पे लगे जगन्नाथ भगवान सी कला लगेदे गध पर बसईदे चपल माल पिंधेदे पुरी बुलिया लगिले ये माधव दास स्नान पान सब कर आसिले देखिले जे एरे रे कौन ये उल्टा है पचारे तुमको किए परी गला ना तो शिष्य मत ये अवस्था कर देखे दूर को देखिले जे जगन्नाथ भगवान पिला सहित हसी हसी आसते बुझीपारे जगन्नाथ लीला सबू ओल्ले गधरू मुँह पलर स्नान आदि कले पोछापोछि कले माधव दास भली भक्तर स्पर्श हवा द्वारा तार हृदय निर्मल हो गला दिग्विजय पंडितर सी भूल बुझी पारला पाद पद्म क्षमा मागिला माधव दास कहले यही दिग्विजय करने द्वारा आमर केबे मंगल हब ना विद्यार फल जेपरी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते दिग्विजय पंडित सहित महाप्रभु साक्षात होता चैतन्य महाप्रभु लीलार अच्छी से तो विद्यार फल जान निश्चय जदि कृष्ण पाद पद्मे चित्तवृत्ति है जो विद्या में लाभ करचे आर वास्तव फल हूँ गोविंद पाद पद्मे आम चित्तवृत्ति लगिला ताले वास्तव विद्यार फल ये विद्यार फल दिग्विजय करी धन सम्मान अर्जिबा ये विद्यार फल नहीं से बुझीपारा आठी ही माधव दास गुरु रूपे स्वीकार कला से वर्तमान सब अभिमान अहंकार परित्याग भजन करने को लगिला से दिग्विजय पंडित यहीपरि भाव में अनेक लीला थरे दिग्विजय पंडित माधव दास जगन्नाथ अनुमति नहीं वृंदावन जाते वृंदावन रे अनेक दिन रहिले सबकि बुलाबुली कले गोटे भांडरी वन को आसते भांडरी वन अच्छे जो परिक्रमा करेंगे भांडरी वन गोटे वन अच्छी द्वादश वन भर गोटे वन भांडरी वन से भांडरी बट अच्छी से बट वृक्ष मूल आमर राधाकृष्ण ब्रह्मा विवाह करते बेदी अच्छी अच्छी से वेणुकूप अच्छी भगवान श्रीकृष्ण जिते बछड़ासुर को मारिदेले सब सखा मान कहले कृष्ण तू आमको छूना कहीं तू गोहत्या कलु ए आमको छूना ताहले किपरि मो पवित्र हेबी ना सब तीर्थ को जे स्नान करी आसे भगवान कहले मो कोठी जा दरकार नहीं सब तीर्थ ये आसबे भगवान वेणु द्वारा गोटे कूप तैयारी करथिले सब तीर्थ मान आह्वान करथिले से तीर्थ भगवान स्नान करथिले तेणु तो वेणुकूप बोली कह जाए एवं कौ अमावास्या दिन भगवान का लीला होता तेणु से अमावास्या दिन हजार हजार लोक जाई से वेणुकूप स्नान करते करती से भांडीरी बट जो वेणुकूप अच्छी से जाइथिले माधव दास संध्या होगला तेणु से गछ मूल गोटे विश्राम ने आज राति रही सकाଳେ जीवी से जड़े साधु थे बैरागी साधु क्षमदास नामक साधु से गोटे अहंकारी अभिमान थिले से आंक उपरे विरक्ति हेले माधव दास पर कहले ये चल जा ये कहीं अच्छी तू ये कौन अन्न छत्र अच्छे तो खाया दिहब जाइठू चली जा जना ना चिन्ह ना मु तुमर कुणिया भाई से कहले ना ना मु तुम किसी चाहूना मुझे लुण मु चाहूना मु बाहर रही अपेक्षा करी सकाल मु चलीजी से पर घर कुटीर भितर सी क्षमदास निजे निजे खीरी तैयारी कला खीरी तैयारी कर खाया लगे खाइला बेलू भगवान ये तो सन्थ अपमान वैष्णव अपमान करছে अपराध करছে तेणु सी खीरी रे पोक होगला सब खाई पारे सी आ कहीं अपराध कला वैष्णव अपराध कला से कहुचे प्रसाद केवल एकुटिया खावा उचित नुहे बांटी न खावा उचित बांटी न खाए वैकुंठे जाई लुचाई खाए नरके पड़े बोले कहुई मैंने प्रसाद बांटी खाए से भगवत नाम जा मुझे एकुटिया खाईदेवी क्या न देकर भाविले से नरक को जी से आसी बुझीपारा मोर अपराध होती तेणु आंक पार क्षमा मागिला मोर अपराध
ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଜଣେ ସାଧୁକୁ ଭକ୍ତକୁ ତୁମେ ଅପମାନ ଦେଉଛ, ସାଧୁ ହେଇଛ ତମେ ନିଜେ, ସାଧୁ ହେଇକିରି ଅନ୍ୟ ସାଧୁକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛ, ଅପମାନ କରୁଛ, ଅପରାଧ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଫଳ ହେଲା। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ନିରନ୍ତର ସାଧୁମାନଙ୍କ ସେବା କର ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଅ ଏବଂ ମଥୁରା ଘାଟକୁ ଯାଇ ସେବା କର, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେଦିନ ଠାରୁ ସେ ସେପରି କଲେ, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ରହି ମାଧବ ଦାସ ଫେରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲାନି ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି। ବହୁତ ଦିନ ତ ଗାଁକୁ ଯାଇନି, ଟିକେ ଯିବା, ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖି ଆସିବା ଭାବିଲେ ଏପରି। ତେଣୁ ସେ ଆସିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ପୁରା ବୃଦ୍ଧ ହେଇ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେନି, ଆଖି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସେବା ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ସେ କରନ୍ତି। ଇଏ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମାଧବ ଦାସ ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମା। ତୁମେ କେଉଁଠି ରହୁଛ ବାପ? ମା ପଚାରିଲେ। ନା ମୁଁ ପୁରୀରେ ରହୁଛି। ପୁରୀରେ ରହୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ମୋ ମାଧବ ଦାସକୁ ଦେଖିଛ? କିଏ ପଚାରୁଛି? ମା ପଚାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମାଧବ ଦାସ ଦେଖିଛ? ସେ ପୁରୀରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ମାଧବ ଦାସ ଦେଖିଛ? ମାଧବ ଦାସ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ମା, ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ମାଧବ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ସେ ମା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକୋଟର ସନ୍ଥ। ମା କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିଲେ? ତୁ ମାଧବ ଦାସ? ଆରେ ଯାହା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରୀତି ଅଛି ତମ ପ୍ରତି, ତୁମେ ସେସବୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାଆକୁ ସଂସାରରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। କେବେ ତୁମେ ମାଧବ ଦାସ ନୁହେଁ। ଯଦି ମାଧବ ଦାସ ତୁମେ ହେଇଥିବ, ତୁମ ଭଳି ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରି ମୁଁ ଧିକ୍, ଜୀବନ ମୋର ଧିକ୍, ତୁମ ଭଳି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ସଂସାରକୁ ଆସିଛ। ମା ଏପରି କଥା କହିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ କଥାକୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାଧବ ଦାସଙ୍କର। ଏଇପରି ମା ହବାର ଅଛି ନା, ଆଉ ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବା, ସତ୍ୟ କଥା କହିବାର ଅଛି ନା। ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ତାଙ୍କର। ସିଏ ଭୁଲ ବୁଝିଗଲେ, ଆଉ ପୁରୀ ପଳେଇଗଲେ, ଆଉ କେବେ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏଇପରି ଭାବରେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ଅନେକ ଲୀଳା। ଥରେ ମାଧବ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ମୁଖ ମଳିନ ଦେଖାଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ମାଧବ ପୁରା ବର୍ଷେ ପୁରିଗଲା, କାହିଁ ପଣିସ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ମୋତେ କିଛି। ରଜାଙ୍କର ବଗିଚାରେ ଅନେକ ପଣିସ ହେଇଛି, କାହିଁ ପଣିସ ଭୋଗ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ, ପଣିସ ମିଳିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ମାଧବ କହିଲେ, ତୁମେ କିଛି ପଣିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମାଧବ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିନି, ଆଉ ଗଛ ଚଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଚୋରେଇବାର ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାବେଳେ ଚୋରେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ବାଖଞ୍ଚରୁ ଚୋରଉଥିଲେ, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ବୁଢ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଗଛ ଚଢ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ବଳଦେବ ଥିଲେ, ବଳରାମ କହିଲେ, ନା ଆମେ ତୁମକୁ ଗଛ ଚଢ଼େଇ ଦେବୁ, ତୁମେ ମଣିଷ କରି ଆମକୁ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାତିରେ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ଏବଂ ମାଧବ ଦାସ ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗଛକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ତଳ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସେ ପଣିସ ପଟକଉଛନ୍ତି, ଆଗେ ପଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମିଠା ମିଠା ପଣିସ ଖାଉଛନ୍ତି ଛଡ଼େଇକିରି। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବଗିଚାରେ ଜଗୁଆଳି ଥିଲା, ସିଏ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ଚୋର ଭିତରେ ପଶିଛି। ତେଣୁ ସେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଧାଇଁ ଆସିଲା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ତ ପରଫେକ୍ଟ ଚୋରେଇବାରେ, ଏମାନେ ଖସିକିରି ପଳେଇଗଲେ। ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ କିଏ? ମାଧବ ଦାସ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁ, ଜୋର ପ୍ରହାର କଲା ମାଧବ ଦାସକୁ, ପ୍ରହାର କରି ରାତିରେ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଦେଲା। ଆଉ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ରଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଲେ। ରଜା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟ ସନ୍ଥ। ରଜା ଆସି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର। ଏମାନେ ଡରିଗଲେ, ଜଗଳି ମାନେ, ହେରେ ରଜା ଆସିକି କ'ଣ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ, ଭୟ ପାଇଗଲେ। ରଜା ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଯେତେବେଳେ
माधव कहले ना ना से भूल नहीं किछि सेमाने तांकर कर्तव्य तांके करिसंदी आई जगन्नाथ किपरि पणिस खाइ इच्छा हला मते कहले समस्त कथा राजा को कहले राजा प्रसन्न हेले प्रभुंकर पणिस खाइ इच्छा ठीक अछि आज ठारो ए पणिस तुटा जगन्नाथंकर बोली तांकर नारे लिखिदेले राजा यही प्रभाव रे अनेक लीला है शेष लीला आलोचना करवा दिने कौन है ना यहाँ को ज्वर हो झाड़ा हो माधव दास को डायरिया हो अति जोर रे झाड़ा बांति हो समय रे कौन है ना तांको पाखरे किए नहीं सेवा करने जगन्नाथ भगवान निजे गले तांकर सेवा कर माधव दासंकर निजे सेवा कर सेवा कर माधव दास भगवान स्पर्श पाई बुझीपारे जे माधव दास साक्षात प्रभु आसचंदी रत्न सिंहासन छाड़ी मोर सेवा करने आसकर अनुभूति होगा हाँ खाली सेवा नहीं तांको पायखाना नौचंदी तांको पानी पियाउचंदी औषध दौचंदी तांकर जो वस्त्र पायखाना हो तांको नहीं धोउचंदी एपरि सब सेवा करचंदी भगवान सेतबेले माधव दास कहले प्रभु आपण एपरि हीन सेवा करवा ठीक नहीं मो बड़े अधमर एपरि सेवा करवा ठीक नहीं भगवान कहले मोर भक्तर सेवा करेंगे मत बहुत आनंद लगे भक्त सेवा करेंगे बहुत मत आनंद हुए ना प्रभु जहाल मत एपरि हीन सेवा आपण करेंगे या ठीक नहीं भगवान कहले कौन करिया माधव कह मोर भक्त तुम्हें कष्ट पाउथबो आ मु मंदिर रे थीबी लोक मत कौन कहे जे एत बड़ उच्चकोटर भक्त तांक पाखरे किए ना सेवा करेंगे कौन कहे कह ना ना प्रभु यहीपर निच सेवा ठीक ना केते कौन करिया माधव उपाय ना कि प्रभु उपाय ना कि अरे आपण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ सैश्वर आपण न करें आपण मोर रोगटा कमे दे था ये रोग कौन आपण इच्छा कले मोर जन्म जन्म प्रारब्ध मध्य आपण कटे दे पारे आपण मो सेवा करवाटा ठीक नहीं प्रभु सेत बेले भगवान कहले तुम जदि यहीपरि करथांती मो सेवा केबि तुमर करिथांती ता छड़ा प्रारब्ध को मोर कार कटे नहीं मो प्रारब्ध को समस्त मो भोग कराए जो आमर तीन प्रकार अच्छी कौन नाई नाई आमर जो अच्छी क्रियमाण प्रारब्ध आउट कौन संचित संचित प्रारब्ध क्रियमाण जेते संचित पाप नष्ट हो भक्ति कले संचित पाप नष्ट हो क्रियमाण शुभ हो कि प्रारब्ध को भोग करिया पड़ो कि प्रारब्ध को भगवान कृपा करी कमे देवे आमको जदि मासे कष्ट पड़े गोटे दिन कटेदेवे वर्ष कर मसेक कटेदेवे सब भगवान करेंगे कि आम प्रारब्ध को भोग करिया पड़ो तेणु जिते बड़े एक कहले माधव दास प्रभु आप सब करें भगवान कहले ना ना प्रारब्ध को मुझे कटे ना तुम्हें जदि चाहूच तुमर प्रारब्ध आहरी 15 दिन अच्छी कष्ट तुम दुख पाइबा आहरी 15 दिन अच्छी तुमर प्रारब्ध को मु ग्रहण करी तुम्हें भल हो तेणु माधव दास भल हो गले आ माधव दास प्रारब्ध को भगवान ग्रहण कले 15 दिन पर्यंत भगवान अସୁସ୍ଥ लीला कले तेणु से लीला को स्मरण करने आज मध्य प्रति वर्ष यही भगवान अସୁସ୍ଥ लीला 15 दिन करछंदी यही पूर्णिमी बासी ठारू रथयात्रा पूर्व नवजौवन वेश पर्यंत 15 दिन भगवान अସୁସ୍ଥ लीला करछंती यही हूँ तार कारण बोली आमर वर्णना कर भक्तमाल चरित्र रे तेणु वर्तमान मत समेत होगलानी आउ काली आम
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିପରି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସଫା କରାହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ କିପରି ମହାପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା କିପରି କରିଥିଲେ ଏସବୁ ଆମେ କାଲି 3 ଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଞ୍ଚା କଳ୍ପତରୁବସ୍ୟ କୃପା ସିନ୍ଧେବଚ ପତିତାନାଂ ପାବନଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମଃ। ବୋଲନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ବୋଲନ୍ତୁ।